जनक सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि विहान आहान को लेकर बोस हाउस आ जाता है। जनक जैसे ही विहान को देखती है वो आहान को ले लेती है और विहान को बोलती है, विहान आहान अब कैसा है? अभी विहान बोलता है, अभी आहान ठीक नहीं है, आहान को अभी भी बुखार है, लेकिन वह अब तुम्हारे पास आ गया है तो उसका बुखार भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तभी अर्शी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, विहान आप आ गए, आहान तो बहुत कमजोर दिख रहा है। अभी विहान बोलता है, हाँ आहान तो बहुत कमजोर हो चुका है, दरअसल घर में किसी से भी नहीं संभाला जा रहा था और इसकी तबीयत भी बहुत खराब हो चुकी थी। एक जनक ही थी जो इसे संभालती थी। तभी अर्शी बोलती है, विहान आप घबराइए मत, मैं अपने डिलीवरी के बाद जनक को आपके साथ गुजरात भेज दूंगी। अर्शी की यह बात सुनकर सब शौक हो जाते हैं। फिर अर्शी बोलती है, विहान आपको पता है जनक एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी और रेड लाइट में फंस चुकी थी। पुलिस ने हमें कॉल किया और हमने इसे बचा लिया, वरना पता ये चलता कि इसकी सारी जिंदगी उसी रेड लाइट में गुजरती। अर्शी की यह बात सुनकर जनक गुस्सा हो जाती है और फिर जनक बोलती है, अर्शी दीदी आपको ये सारी बात बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? आपकी वजह से मैं उस रेड लाइट में फंसी थी और इस बच्चे की वजह से आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए? आप यहाँ पर जो खड़ी होकर भाषण दे रही है और इज्जत की जिंदगी जी रही है वो सिर्फ मेरी वजह से। नहीं तो मैं चाहती तो आपकी जिंदगी कब के बर्बाद कर चुकी होती, आपसे अपने सरजी को छीन लेती, आपको इस घर से धक्के मार कर निकाल सकती हूँ और सरजी को अपना बना सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। तभी अर्शी बोलती है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जनक जो तुम मुझ पे इतना बरस रही हो? ये बात तो सच है ना, तुम उस रेड लाइट में गई थी, इस बात को तुम झुटला नहीं सकती हो। तभी जनक बोलती है, हाँ मैं वहाँ गई थी, लेकिन किसकी वजह से? आपकी वजह से। मैं वहाँ गुजरात से भागी सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे वहाँ से भागने के लिए टॉर्चर किया और मजबूर किया, इसलिए मैं वहाँ से भागी और मैं वहाँ से रेड लाइट में पहुँच गई। तभी अनिरुद्ध मन ही मन सोचता है, जनक तुम इसके सवालों का सही जवाब दे रही हो, अगर ये चाहे तो अभी कुछ भी कर सकती और मैं जनक को भी अपना सकता हूँ, लेकिन अर्शी की वजह से नहीं अपना सकता। दूसरी तरफ अर्शी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी तनुजा बोलती है, पता नहीं किसका नजर लग गया है मेरी अर्शी को। तभी विपाशा बोलती है, ताई माँ जनक अगर इस घर में नहीं रहती तो अर्शी की ऐसी हालत नहीं होती। तभी छोटोन बोलता है कि जनक की ऐसी हालत थी कि अनिरुद्ध को उसे घर लाना पड़ा और उसे घर लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी दादी बोलती है, अब देखो अनिरुद्ध का फैसला किस पे भारी पड़ता है, अर्शी और उसके बच्चे पे या उस जनक पे। इधर अर्शी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सब सोचने लगते हैं अर्शी को क्या हुआ, अर्शी अपने पेट को लेकर इतना क्यों कह रही है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर अनिरुद्ध और जनक आ जाते हैं और जनक अर्शी के पास जाती है और बोलती है, अर्शी दीदी आपको क्या, आपको कुछ भी नहीं होगा और आपकी डिलीवरी भी अच्छे से हो जाएगी और मैं आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। और सभी लोग अर्शी को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। आगे का एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें।